बोलो माता भगवती की जय। 42वां अध्याय श्री देवी भागवत महापुराण। इस 42वें अध्याय में ब्रह्मा जी का श्री राम को कृष्ण पक्ष में ही देवी की पूजा करने का आदेश देना तथा स्वयं के चतुर्मुख होने का पूर्ण प्रसंग सुनाना, ब्रह्मा विष्णु और शिव द्वारा देवी की स्तुति करना सुन सकेंगे। लेकिन इस आत्म परिचय के 519वें परिच्छेद में आप श्री राम जी द्वारा भगवती की आराधना को ब्रह्मा जी ने सम्मत बताया किसे आप करें। आइए श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक सुनते हैं। श्री महादेव वाच। शंखध्वनि। तथा सा भगवान ब्रह्मा श्री रामाय महात्मने संक्षेपात् पूर्ववृत्तान्तं कथितुं संप्रचक्रमे। ब्रह्मोवाच। भगवन् नस्य दुष्टस्य वधार्थं प्रार्थितो यदा मया त्वं भगवन् विष्णोर्नृषु जन्म परिग्रहे तदा त्वमस्य रक्षायै देवीं ज्ञात्वा व्यवस्थितां तस्याः सम्प्रार्थनार्थाय कैलासं गमः स्वयं। अहं तथा महेशश्च सहितो चागतौ तथा एतस्यैव वधार्थाय त्वदनुग्रह हेतवे। ततस्त्वया महादेवी प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः उक्त में तत्वचो देवी प्रसन्ना भाव में शिवे। रावणस्य वधार्थाय मानुषत्वं व्रजाम्यहं प्रार्थितास्त्रिदशैः सर्वैर्ब्राह्मणा च विशेषतः। त्वं तस्य वरदा नित्यं भक्तिस्तस्य दृढा त्वयि तत्कथं पातिष्यामि समरे तं महाबलम् इति वाक्यं तथा अन्यच्च त्वयुक्तं विस्तरं तदा तत्श्रुत्वा सा यथा प्रातच्चरां निबोध मे। श्रीदेव्युवाच। त्वया अहं स्मरणीया तु संग्रामे सर्वदा तदा यदा योत्स्यसि लङ्केशं त्वं मायाम् अनुजाकृते। ततस्त्वां नैव भेत्स्यन्ति बाणा अपि सुदारुणा नाभेतिर्भविता वापि दृष्ट्वा तेषां पराक्रमम्। कृत्वा च विधिवत पूजां काले मम तत्र वै विजेष्यसि रणे वीरं रावणं मत्प्रसादता। ब्रह्मोवाच। तस्माद् राम महाबाहो जेतु कामस्तु रावणं स्मरण युद्धस्य संग्रामे देवीं तां जयदायिनीम्। श्री महादेव जी कहते हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने महात्मा श्री राम से संक्षेप में पूर्व वृतांत को कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु इस दुष्ट के वध के लिए जब मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि प्रभु आप मनुष्य रूप में अवतार लें, तब आप इसकी रक्षा में भगवती जगदम्बा को स्थित जानकर उनकी प्रार्थना करने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत पर आए थे। मैं और भगवान शंकर भी आपके प्रति अनुग्रह के कारण इसी के वध के लिए वहां एक साथ आ गए। तब आपने महामाया जगदम्बिका को बार बार साष्टांग प्रणाम करके कहा था, देवी शिवे आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं सभी देवताओं तथा विशेष रूप से ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतार ले रहा हूँ। आप में उसकी दृढ़ भक्ति है।
इसीलिए आप उसे नित्य वरदान देती हैं, तो फिर उस महाबली को मैं युद्ध में कैसे मार पाऊंगा। राम, जब आपने देवी से यह बात तथा अन्य जो बातें विस्तार पूर्वक बताईं, उसे सुनकर जगदम्बा ने जो कहा वह मुझे याद है, मुझसे सुनिए। श्री देवी जी कहती हैं, जब आप अपनी माया से मनुष्य रूप में अवतार लेकर लंकेश रावण से युद्ध करेंगे, तब युद्ध भूमि में आप सर्वदा मेरा स्मरण करें। इससे आपको अत्यंत भीषण बाण भी नहीं वेध पाएंगे तथा ना राक्षसों के पराक्रम को देखकर आप भयभीत भी होंगे। आज समय में भी वहां मेरी विधि पूर्वक पूजा करके मेरी कृपा आप युद्ध में वीर रावण को जीत लेंगे। आज समय में भी मेरी पूजा करके और मेरी कृपा से आप उस युद्ध में रावण को जीत लेंगे, ऐसा कहा था। ब्रह्मा जी बोले, महाबाहो राम, इसलिए आप रावण को युद्ध में जीतने की इच्छा से उस जयप्रदा भगवती का स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए प्रभु, युद्ध कीजिए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, आदि शक्ति माता भगवती की जय।